हेलो एवरीवन, लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए सीडीपी के 1100 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये इसका पार्ट 2 है, इसमें भी हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस पूरी सीरीज़ में हमने उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जिनसे संबंधित क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं या हर बार जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आप पूरी सीरीज़ को बड़े ध्यान से और पूरे शिद्दत के साथ पढ़ लोगे तो यकीन मानिए सीडीपी के पोर्शन में आप 100% स्कोर करके आओगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए अब देखते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन? मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या अवबोध की क्षमता। तो देखो, बात करें मानसिक विकास की तो मानसिक विकास का जो संबंध नहीं होगा वो किससे नहीं होगा? इसके लिए ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ठीक, इन चीज़ों से इसके मानसिक विकास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ठीक, आपको एज ग्रुप बताना है कि किस एज ग्रुप में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ऑप्शन ए है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। ठीक, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की एज में आकर मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। सबसे ज़्यादा होती है शैशवावस्था में, उसके बाद उससे कम बाल्यावस्था में, उससे कम किशोरावस्था में। इस तरीके से ये होती है। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है आपका किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ठीक, जो किशोरावस्था होती है उसकी प्रमुख समस्या क्या है वो आपको बताना है। वजन बढ़ने की समस्या, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम मतलब अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो देखो, इसकी जो समस्या होगी इस उम्र में सबसे ज़्यादा होती है समायोजन की। ठीक, किशोरावस्था में जो बच्चा होता है सामंजस्य नहीं बैठा पाता एक दूसरे के प्रति। ठीक, तो इसका मतलब समायोजन की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन है। ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन वी वाला। ठीक, ये कहा है आपके स्टैनले हॉल ने। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं वो आपको बताना है। 4, 3, 2 या 5। तो देखो, पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो उसके लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कितनी अवस्था बताई थी पियाजे ने? बताई थी 4। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? कौन सी अवस्था में? ठीक, 18 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, पहल बनाम दोष अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन वी वाला। ठीक, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये जो अवस्था होती है पहल बनाम दोष अवस्था होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक, इस चीज़ पे देखो एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है, नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं प्रभावित करने वाला कारक है। इस तरीके से नहीं को
भूल जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं पढ़ने हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना है। पूछा है इसमें कौन सा कारक नहीं है? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन वी वाला। ठीक, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? धार्मिक वातावरण। ठीक है, ये कारक इसका नहीं है, बाकी ये तीनों इसके कारक हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ठीक, किसका? नैतिक तर्क अवस्था का। कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉयड या पॉलॉव। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? ये किया था कोहलबर्ग ने। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किए? ठीक, चूहों पर प्रयोग किसने किए? पियर्सन ने, मैकडूगल, मेंडल ने या पॉलॉव ने। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेंडल। ठीक है, मेंडल ने चूहों पर प्रयोग किए थे। किसके लिए? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कैसा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज होना, सामाजिक होना, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। इसमें पूछा है इसका लक्षण नहीं है, तो आसानी से चिढ़ने वाला ये इसका लक्षण नहीं होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था जो होती है वो कब प्रारंभ होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से। तो देखो जो किशोरावस्था होती है वो प्रारंभ हो जाती है 12 वर्ष की आयु से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु से। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कैसे व्यक्ति का? प्रकार्यशील व्यक्ति का। कार्ल रोजर्स, फ्रायड, गाल्टन या पॉलॉव। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था किसने? कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है आपका निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? ठीक है, बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की किसने की थी? पियाजे ने, फेस्टिंगर, एरिक्सन या वेलॉक। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, पियाजे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके बोलने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ठीक, कि नहीं ये को होगा। ठीक, ये कथन बालक को किस लक्षण की ओर इंगित करता है? मतलब बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि ये सूर्य है उसके साथ साथ चलता है। ठीक, उसके मुड़ने पर उसका अनुकरण करता है, यानी सूरज भी मुड़ जाता है और बच्चे की बात सुनता है। तो ये कौन सा है? परम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक, सजीव चिंतन इस लक्षण को इंगित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सजीव चिंतन। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ठीक है, कैसे गुण? सार्वभौमिक गुण। B.F. स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नोम चॉम्स्की या E.C. टॉलमैन। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक है, ये दावा किसने किया था? ये किया था नोम चॉम्स्की ने। ठीक, और बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है?
ठीक है, किसकी तरफ? जननांगों की। मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति। तो देखो जो होगा इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ठीक है, किसकी? बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। अंकगणितीय, सदृश्य या समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चित्रपूर्ति। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। आपको बताना है कौन सा सिद्धांत। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। ठीक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? ये पुस्तक का नाम है और आपको बताना है ये किसने लिखी है। पिरियर, सिन, डार्विन या स्टर्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो लिखी थी वो लिखी थी डार्विन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। ठीक, उपरोक्त सभी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसके अनुसार? कॉल्सनिक, प्याजे, स्किनर या हरलॉग। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये बात जो कही थी वो किसने कही थी? स्किनर ने। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, क्या है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। ठीक, व्यक्तित्व विकास की अवस्था जो है वो है अधिगम एवं वृद्धि। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है आपका, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो देखो बात करें हम विकास की तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी वाला। ठीक, विकास वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, कौन सी अवस्था ऐसी है जो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है बालक का विकास? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक, बालक का विकास जो परिणाम है वो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कौन सा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है वो है स्नायु मंडल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगला है श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक, श्यामपट्ट पर जब हम लिखते हैं तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए वो आपको बताना है। अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखो बात करें इसकी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। जब हम ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा मैटर जो करती है बात, वो करती है आपकी अच्छी लिखावट। ठीक, अच्छा लिखते हैं तो बच्चा अच्छे से समझ सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, ऑप्शन ए है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वाला। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, वो आपको एज ग्रुप बताना है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 या 11 से 16 वर्ष तक। तो देखो बात करें हम संवेदी अवस्था की तो ये होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ये कथन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, दूसरा है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, तीसरा है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता, या चौथा सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक, बुद्धि का जेंडर से कोई संबंध नहीं है। ठीक, इसलिए ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएगा और आप समय से वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।